मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहेब जी के पावन विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत पिछले दिनों हमने 5वें अष्टपदी के 7 पौड़ियों के विचार कर ली है। आज 5वें अष्टपदी की 8वीं पौड़ी के विचार हम करेंगे। और हम इस पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इसको श्रवण करें। गुरु महाराज कथन कर रहे हैं, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने। उस पार ब्रह्म के आगे केवल बेनती करना, प्रार्थना करना, अरदास करना, क्योंकि पार ब्रह्म जो परमात्मा है सब कुछ जानता है। अपना किया आपे माने। उस परमात्मा ने जो स्वयं किया है, सब किया करते हैं, संसार को बनाया, ब्रह्मांड की रचना की और उसको आपह माने। जो जीव और जंतु इसके अंदर पैदा किए हैं, उन सबको, जीवों को, मनुष्यों को आप ही मान बख्शता है। वह परमात्मा पैदा भी करता है और अपने जीवों को मान बख्शता है, आदर बख्शता है, सत्कार बख्शता है। आगे कहते हैं, आपे आप करत निबेरा। आपे आप का अर्थ है जो अपने आप से हुआ है, स्वयंभू परमात्मा, जिसको अजूनी सैभंग कहा गया है। सैभंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको किसी ने भी नहीं बनाया। ऐसा परमात्मा आपे आप, वह स्वयं से स्वयं बना, स्वयं से ही स्वयं निर्मित हुआ है। ऐसा आप करत निबेरा। स्वयं ही निबेरा का अर्थ है वह फैसला करता है। हर एक जीव का फैसला परमात्मा स्वयं करता है। फिर कहते हैं, किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। किसी किसी प्राणी को वह यह समझ देता है कि परमात्मा बहुत दूर है। दूर जनावत, जनावत करते हैं वह पहचानने लगाता है इस बात को कि परमात्मा दूर है। किसे बुझावत नेरा, किसी किसी को यह समझ बख्शता है कि वह अपने समझ से परमात्मा को बहुत करीब, नजदीक। नेरा, नेरा करते हैं करीब, नेरा करते बहुत नजदीक, पास में। परमात्मा बिल्कुल पास ही है। फिर कहते हैं, उपाव श्यानप सगलते रहत। हर प्रकार के उपावों से और श्यानप चतुराइयों से सगलते रहत, वह परमात्मा हर प्रकार के हीलों और उपायों से रहते हैं। किसी भी उपाय को करके आप परमात्मा को प्रसन्न करके प्राप्त नहीं कर सकते। सब कुछ जानने आत्म की रहत। फिर कहते हैं, वह परमात्मा सब कुछ जानता है। जीवों के आत्मा की रहत, आत्म की रहत करते हैं तुम्हारे आत्मा की भी मर्यादा क्या है। रहत करते हैं दिनचर्या, मर्यादा। हर एक जीवन के आत्मा की रहत को, वो कैसे रह रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है और मन के अंदर उसके क्या विचार चल रहे हैं। इस प्रकार से वह आत्मा की रहत को जानने वाला वह परमात्मा, सब कुछ जाने वह परमात्मा आप ही है। फिर कहते हैं, जिस पावै तिस लय लड़ लाए। जिस पावै का अर्थ है कि जिसको प्रभु अपने आप ही प्यार करता है। जिस पावै, जो प्रभु को अच्छा लगता है, जो परमात्मा को अच्छा लगता है। तिस लय लड़ लाए, ऐसे को परमात्मा अपने लड़ से, अपने चरणों से जोड़ लेता है। जिसको परमात्मा स्वयं प्यार करता है, ऐसे को वो अपने लड़ से लगा लेता है। फिर कहते हैं, स्थान थरंतर रहा समाये। स्थान का अर्थ है स्थान, कोई भी एक स्थान, कोई देश, कोई लोक, पृथ्वी लोक, चंद्रमा लोक, सूर्य लोक और थनंतर, इनके बीच का जो स्थान है उसको कहते हैं थनंतर। थनंतर का अर्थ है दो पदार्थों के बीच का जो स्पेस है, बीच का जो आकाश है, उसके अंदर भी ए परमात्मा रहया समाए, तू ही समा रहा है। स्थानों में और दो स्थानों के दरमियान बीच में जो जगह है, वहां पर भी ए परमात्मा आप ही शुभायमान हो रहे हो और व्यापक हो रहे हो। फिर कहते हैं, सो सेवक जिस कृपा करी। परमात्मा का सेवक दास वही है
जिसको हरि परमात्मा ने कृपा करी, कृपा दृष्टि से देख लिया एक बार। जिस सेवक को परमात्मा ने कृपा से देखा वही सेवक पूजनिक है। सो सेवक वही सेवक है, वही दास है और वही मानने योग्य है जिसके ऊपर परमात्मा ने कृपा दृष्टि पाई है। अंत में कहते हैं, निमक निमक जब नानक हरि। निमक का अर्थ है बहुत छोटा सा समय। निमक का अर्थ है जब हम आंख एक बार बंद करके खोलते हैं, उसको कहते हैं निमक। हिंदी में इसे निमेष कहा गया है। निमेष का अर्थ है पलक झपकने का जो समय है, उतना समय भी निमक निमक जब परमात्मा का जप करें, उतने समय के लिए भी परमात्मा के नाम का विस्मृत ना करें, परमात्मा के नाम का जाप करें, सिमरन करें, सेवा करें। नानक हरि, हरि परमात्मा की सेवा, हरि परमात्मा का नाम सिमरन इतना करे कि हमारा एक पल भी व्यर्थ ना जाए। दम दम सदा समालता, दम ना बिरथा जाए। एक एक दम, एक एक पल के लिए प्रभु के नाम को संभालना है। जो दम चित्त न आवे सो दम बिरथा जाए। जिस दम, जिस श्वास में प्रभु का नाम नहीं आता, उसकी याद नहीं आती, वह दम, वह श्वास हमारा व्यर्थ चला जाता है। यह विचार 8वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज ने हमें बख्शिश की और इस तरह 5वीं अष्टपदी की विचार यहाँ पे संपूर्ण हुए। परसों 6वीं अष्टपदी की आरंभता होगी। आज इतना ही। धन्यवाद।